तुझे बिन लागे ना जिया। फरा उमैर से शादी कर ले तो हमारे बिजनेस रिलेशंस पर्सनल रिलेशनशिप में बदल जाएंगे। पापा प्लीज, अब आप तो ऐसी बातें ना करें। बेटा मैं तुम्हारा बाप हूं और कोई वालिदैन अपने बच्चों के खिलाफ कभी सोच ही नहीं सकते। खुदा ने उनकी फितरत में ये रखा ही नहीं है। तो आपके बिजनेस डील को मजबूत करने के लिए अपने जज्बातों की कुर्बानी दे दूं? बेटा तुम गलत समझ रही हो। उमैर एक पढ़ा लिखा लड़का है, शरीफ है, एक बिजनेस फैमिली से ताल्लुक रखता है। सबसे बढ़कर यह कि वो तुम्हें पसंद करता है। पापा लेकिन मैं उमैर को पसंद नहीं करती। बेटा मेरी एक बात याद रखना, जिंदगी ख्वाबों के सहारे नहीं गुजरती। जिंदगी गुजारने के लिए एक मजबूत सहारे की जरूरत होती है। प्रीत लगाई मैंने तुझ संग सैया, तेरे बिन जिया जाए ना सैया मोरा, तुझ बिन लागे ना जिया सैया मोरा, तुझ बिन लागे ना जिया। तेरे संग तो जीना चाहूं, तू ही मेरा प्यार साजना सैया मोरा, तुझे बिन लागे ना जिया सैया मोरा, तुझे बिन लागे ना जिया। तुम्हारा क्या ख्याल है शादी के बारे में? नफ्सियाती तो नहीं है खैर, लेकिन पुरसुरार जरूर है। काफी चालाक आदमी है वो। वो कैसे? मैंने उससे बिजनेस के बारे में पूछा था, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। हाँ, उमर और पापा ने भी जब उससे पूछा बिजनेस के बारे में तो वो जवाब गोलमोल कर गया। मैं तो यही कहूंगा कि अंकल को उससे मोहतात रहना चाहिए। इतना सारा पैसा कहाँ से आता है और वो कहाँ करता है ये हमें कुछ नहीं पता। और हर वक्त सेल फोन पर किसी एड्रेस के बारे में मशकूक बातें करता रहता है। हाँ सही कहा तुमने। अभी भी उसको फोन आया था, किसी को ढूंढ रहा था और फिर अचानक से बातें दूरी छोड़कर चला गया। अस्सलामुअलैकुम सर। सर मैं आप ही की तरफ आ रहा था, आपने याद किया? हाँ, तुम्हें ये बताना था कि आखिर वो शख्स पकड़ा ही गया।
जो अस्पताल से दवाएं और दीगर अशिया चोरी कर रहा है। सर ये तो बहुत अच्छा हो गया। नुकसान तो हो ही रहा था, लेकिन साथ साथ अस्पताल की साख मरीजों में कमजोर होती जा रही। वैसे तो बहुत मुश्किल था उस चालाक और मक्कार शख्स को पकड़ना, जो जुर्म इतनी सफाई से कर रहा था कि अपने पीछे कोई निशानी नहीं छोड़ रहा था। सर वो कैसे पकड़ा आपने उस मुजरिम को, और कहाँ है वो? इतनी जल्दी क्या है, बताता हूँ। सर वो रूम नंबर 5 में मेडिसिन की जरूरत। सर ये मुजरिम है? मुजरिम ये नहीं, मुजरिम तो तुम हो। नहीं सर, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं मुजरिम? ये कैसे हो सकता है? आपके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत है क्या? सबूत? सबसे बड़ा सबूत तो ये खुद है, और इसके मोबाइल में तुम्हारे सारे कारनामे मौजूद हैं। सलीम, कमीने, आस्तीन के सांप। ये सब बातें तो मैं तुम्हें भी कह सकता हूँ, लेकिन तुम इन सब बातों से भी ज्यादा घटिया और नीच इंसान हो। भागने का कोई फायदा नहीं, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। नीचे पुलिस तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मुजरिम कितना ही चालाक क्यों ना हो, जुर्म अपने पीछे निशान छोड़ जाता है। बाकी रही इन सब लोगों की बात, इन्होंने अपनी गलती तस्लीम कर ली है और तौबा कर ली है। ले चलो सब पुलिस के पास। शैज़ी क्या हुआ? पुलिस लगी, मेरे पीछे पुलिस लगी। अरे क्या मुझे हुआ बचा लो। शैज़ी? फरा मुझे बचा लो। बताओ मुझे। मैंने कुछ नहीं किया। पीछे पुलिस मैंने कुछ नहीं किया। मेरे पीछे पुलिस लगी है। ये सब झूठ बोल रही है। कुछ नहीं किया। रिलैक्स वो सब करो। मुझ पे इल्जाम लगा रही अरे है। शैज़ी रिलैक्स करो। आगे थैंक यू ताहिर, थैंक यू सो मच। तुम इस वक्त घर पर थे, पता नहीं तुम नहीं होते तो क्या हो जाता। थैंक गॉड। रिलैक्स फरा, इजी हो जाओ, सब ठीक हो गया। ये सब क्या था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। माय गॉड। देखो सब कंट्रोल हो गया। फर्स्ट डे से ही ये शैज़ी मुझे मशकूक लग रहा था, लेकिन पापा। अब बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करो, तुम्हारा अंकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बच गए। इसकी वजह से पता नहीं क्या होता। शैज़ी का बिजनेस अमीर लड़कियों से शादी करना और उनकी जायदाद पे कब्जा करना था, और फिर उन लड़कियों के जरिए बैरून ममालिक मंशियात फरोख्त करना। थैंक गॉड, वो तो साइमा से शादी करने वाला था। इस जालिम शख्स ने पता नहीं कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की होगी। उसको तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए ताहिर कि आइंदा कोई भी ऐसी हरकत ना कर सके। मेरे इंस्पेक्टर साहब से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि इस पे इतने केसेस हैं कि इसे कम से कम उम्र कैद होगी। अच्छा है उसे सजा मिले, ताकि सारी जिंदगी जेल में चक्की पीसता रहे। ऐसा ही होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ। पलविशा, आ जाओ। खैरियत तो है? तुम ठीक तो हो? बीबी जान, कल रात से हमारे पेट में इस तरफ बहुत दर्द है, अभी तक आराम नहीं आया हमको। तो तुम्हें मुझे बुला लेना चाहिए था ना। महरोज, जल्दी से खान जी को बुलाओ और उनको बोलो कि डॉक्टर को बुलाए। जी बीबी जान। ठहरो बीबी जान, गांव में डॉक्टर नहीं है। ये तो मुझे पहले ही पता था, लेकिन तुम्हें किसी बड़े अस्पताल में जाना चाहिए। बीबी जान, कोई खतरे का तो बात नहीं है? नहीं नहीं, लेकिन फिर भी डॉक्टर को तो दिखाना ही है ना। महरोज, जल्दी से खान जी को बुलाओ। जी जी। लेट जाओ, बड़े बड़े सांस लो।
कितना सन्नाटा है यहाँ पर। कौन कहेगा इस घर में शादी हो रही है? बहन की शादी पर खुशियां मनाने वाली रबिया कहीं कहाँ होगी? अम्मा, वो हॉल बड़ी मुश्किलों से चंद घंटे के लिए मिला है। मामू से कहिएगा ज्यादा देर ना करें। जब हमने हॉल लिया है तो घंटों का क्या हिसाब है? रस्मों में तो देर सवेर हो ही जाती है। अच्छा माँ, मैं जरा खाने वाले के पास जा रहा हूँ। कोई काम है तो बता दें। जल्दी वापस आ जाना, सबिया को कॉलर भी लेकर जाना है। आ जाऊंगा। मैंने जमान को कह दिया है, वो गाड़ी लेकर आ जाएगा। अच्छा ठीक है। क्या ला कर? चलो जल्दी यार, टाइम नहीं है। ये देखो जरा। अरे यार, हर चीज सेट करके रखनी होती है। अब इस तरह से होगा क्या काम? टाइम देखो क्या हो रहा है, बारात आ रही होगी। ओहो, फोन करना भूल गया मैं खाने वालों को। हेलो जी, खाना कब तक पहुंचेगा? ठीक है यार। ये लाइट्स यहाँ पे अब तक जली क्यों नहीं है? जी जी ठीक है। हम ठीक है, हम इंतजार करेंगे। ओके यार, कुछ करो कनेक्शन का यार, अब तक लाइट्स नहीं जली। आते होंगे मेहमान। अरे यार, अभी तक तुम लड़ियां ही लगा रहे हो। कब कंप्लीट होगा ये सब? अरे देखो तो सही, अभी तुमने कनेक्शन करना है, पता नहीं कब लाइट्स जलेंगी यार। पॉलर भी जाना है लेने के लिए। यहाँ काम कराऊं या वहां जाऊं? अरे यार, यहाँ से भी तो कनेक्शन हो सकता है। पता नहीं क्या ढूंढ रहा है वहां पे। भाई कितनी देर लगेगी? 5 मिनट लगेंगे। हाँ मेरी बहन, क्या हुआ? कितनी देर? क्या हो गया है? 8:30 हो गए हैं। कब तक आओगी तुम? जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर मैं लेने के लिए आता हूँ। हाँ देखो, बारात आने वाली है। अरे आ गए। कैसे हैं आप? ठीक है, प्लीज आइए, प्लीज आइए। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। साथ ही आ गए सारे। अस्सलाम वालेकुम। अरे ये तो अपने ही लोग आ रहे हैं। वैसे ताहिर, तुम्हारी निराली मंतक कुछ समझ में नहीं आई। कौन सी मंतक आपा? अब इतने नन्हे भी ना बनो कि कुछ समझते ही नहीं। यही कि तुम्हारे अब्बा जो हैं घर में बीमार पड़े, अम्मा अस्पताल में दाखिल है और तुम्हें इतनी इमरजेंसी में अपनी बहन की शादी की पड़ गई। वैसे मैं भी सोच रहा था कि ताहिर ने ऐसा क्यों किया। अरे आप लोग जानते तो हैं मेरी मजबूरी, फिर भी। आपा अंदर चलते हैं, ये बातें तो बाद में भी हो जाएंगी। हाँ भाई चलो। तुम जाओ, मेहमानों का टाइम।
तुझे बिन लागे ना जिया। भाई ताहिर मियाँ, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक। आपको भी मुबारक। वैसे तुम बड़े छुपे रुस्तम निकले हैं, अकेले ही सब कुछ शादी का प्लान बना लिया। बस क्या करूं, लड़के वाले तारीख बहुत जल्दी मांग रहे थे, पैसों का बंदोबस्त हुआ, तारीख रख दी अल्लाह का नाम लेके। चलो ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। वैसे ये पैसों का इंतजाम हुआ कहाँ से? बस अल्लाह की मर्जी थी, कहीं ना कहीं से कर ही दिया उसने। मैं जरा केटरिंग वाले को देख कर आता। बेटा मैं भी पता लगा कर ही रहूंगा कि ये लक्ष्मी देवी आखिर मेहरबान हुई है तो कहाँ से हुई है, वरना मेरा नाम भी कलीम नहीं। और सुनाए कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अब तो शादी में मुलाकात होती है आपसे। और आप कैसे हैं? काम वाम सब ठीक चल रहा है? बड़ा लंबा हाथ मारा है ताहिर ने, लेकिन किया क्या है? कौन सा प्लाट बेचा है? कहीं मकान तो नहीं बेच दिया? और कलीम भाई? अरे साजिद मियां कैसे हो? क्या चल रहा है? बस हो रहा है काम धंधा। बस एक बात तो बताओ। हाँ पूछें। ये ताहिर के पास शादी के लिए पैसे आए कहाँ से? कहीं मकान तो नहीं बेच दिया? कलीम भाई, शग्गो के होते हुए ताहिर को मकान बेचने की क्या जरूरत? ये बात तो मेरी जहन में भी नहीं आई भाई। शग्गो ने दिए हैं ताहिर को पैसे। आओ जरा देख ले जरा। आओ आओ आओ। हाँ तो अब बताएं, कोई मसला तो नहीं हुआ? खाना वाना सब ठीक था? हाँ मैं ठीक ठाक। आप एक्सक्यूज मी। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। अच्छे लग रहे हो। मैं? थैंक यू। अंकल नजर नहीं आ रहे, नहीं छुट्टी? पापा और बहन कल की फ्लाइट से दुबई चले गए। ये तो गलत बात है। खैर तुम तो आओ, बैठो। नहीं, हमारी प्यारी दुल्हन कहाँ पर है? वो पॉलर में बस आ रही होगी। बस मैं एक छोटा सा गिफ्ट देने आई थी अपनी बहन के लिए। ये क्या है? छोटा सा चेक है, काम आएंगे उसके। शादी में 100 खर्चे होते हैं। देखो आई एम सॉरी, मैं ये नहीं ले सकता। अल्लाह का शुक्र है शादी का सारा बंदोबस्त हो गया था। आई नो, बट रख लो इसे। अगर तुमने नहीं रखा ना तो मैं समझूंगी तो मुझे अपनी दोस्त नहीं समझती। अच्छा ठीक है, लेकिन बहन से मिलके जाना। मिलूंगी ज़रूर, लेकिन अभी नहीं। मेरी फ्लाइट है, मुझे जा रहा है। आई हैव टू। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। तुम क्या घूम रही हो यहाँ? आओ मेहमानों को अटेंड करो। क्या कर रहे हो? हाँ तो हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे कि खाना कैसा है यहाँ? आ गया ना यकीन? उड़ गया ना आंखों से पर्दा? पर्दा? कैसा पर्दा? अब इतनी नन्ही मत बनो। साजिद, आपने फिर से अजीब सी बातें करनी शुरू कर दी। मैं अगर सच कहूं तो अजीब सी बात। कुछ तो ख्याल कर लो। हम शादी वाले घर में बैठे हैं। अगर ताहिर ने सुन लिया तो वो क्या सोचेगा? ताहिर जो भी सोचेगा, लेकिन शग्गो ने तो नहीं सोचा ना हमारा। ये शग्गो कहाँ से आ गई बीच में? ताहिर जो इतना खर्चा कर रहा है शादी पर, किसने दिया है? मुझे क्या पता, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? तुम्हें सब पता है। ये सारा पैसा शग्गो ने दिया है। आपा, कितनी प्यारी लग रही है ना हमारी दुल्हन। बहुत ही रूप चढ़ा है इस पे। हाँ, बेचारी की माँ भी होती तो उसे देखकर कितना खुश होती। इंशाल्लाह वो भी आ जाएंगी बहुत जल्द सेहतियाब होके। अल्लाह करे ऐसे ही हो। हर माँ का अरमान होता है भाई कि अपनी बेटी को दुल्हन बने देखे, उसे अपने हाथ से रुखसत करे।
वैसे ताहिर बता रहा था कि अब वो पहले से बहुत बेहतर है। ताहिर की तो तुम बात ही ना करो। उसे तो पता नहीं ऐसी कौन सी क़यामत आ गई थी जो इतनी इमरजेंसी में अपनी बहन की शादी करनी पड़ गई। आपा, ताहिर भी तो मजबूर था ना। ऐसी कौन सी मजबूरी थी? हाँ भाई, शग्गो बेगम ने यह हसीन मशवरा दिया होगा ना। आप हर बात में शग्गो को क्यों बीच में ले आती हैं? अरे बेबी, तो क्या चाहती हो कि सच भी ना बोलूं? कितनी देर है रुखसती में? मैं तो बैठे बैठे बोर हो गया हूँ। हाँ भाई, अल्लाह जाने किसका इंतजार हो रहा है। आपा, बस रुखसती होने ही वाली है। कहीं शग्गो का तो इंतजार नहीं हो रहा? वैसे एक बात बताऊं, वो आएगी नहीं, क्योंकि उसने जो करना था वो तो कर दिया। हाँ भाई, हम कौन सा उनके सगे हैं जो हमारे लिए कुछ करे। उसको तो इतना भी ख्याल नहीं कि अपने सगे बहनोई के लिए कुछ कर दे। शग्गो जो कुछ कर सकती थी ना, वो कर चुकी है। हाँ, लेकिन ताहिर की बात और है। अच्छा भाई छोड़ो, शुक्र है रुखसती के आसार हो रहे हैं। चलो भाई। शुक्र। अल्लाह माफ़ करे, क्या ज़माना आ गया है। इस लड़के ने भी देखो जिद में आके माँ बाप के बगैर बहन को रुखसत करके ही दम लिया। अरे कोई जिद नहीं की है, सारा चक्कर नोटों का है। जिसने ये सब शादी का खर्चा किया है उसी ने ऑर्डर भी दिया है। ऑर्डर दिया है? नोटों का चक्कर? क्या मतलब, मैं समझी नहीं। आप आज शग्गो की बात कर रहा हूँ। ताहिर को शादी का खर्चा उसी ने दिया है। ओह, लेकिन बेगम साहिबा खुद नहीं आई। वो क्यों आएगी? उसने खर्चा देना था, दे दिया, और ताहिर ने झटपट शादी भी कर दी। अब मैं सारा प्लान समझ गई शग्गो का। तो इसलिए उसने ताहिर को पैसे दिए होंगे इस शर्त पर कि उसे उसका घर खाली चाहिए। घर खाली चाहिए? क्या मतलब, मैं समझा नहीं। सीधी सी बात है, उसने कहा होगा नंदगंज की शादी करा के उसको रुखसत कर दो। अम्मा तो पहले ही बीमार हैं, अब्बा अलग बीमार है। अच्छा है, अब घर खाली हो जाएगा और शग्गो के आने जाने का रास्ता बिल्कुल साफ। अच्छा, समझ गया। आपा, क्या दिमाग है तुम्हारा, मैं तो सोचा ही नहीं है। अब समझे ना? अच्छा, अब यहीं खड़े रहोगे, घर नहीं चलना? बुलाओ अपनी महारानी बेगम साहिबा को, चलें घर। पहले आप चलो। खुदा का वास्ता बीबी जान, कुछ करो। अरे पागल, रोता क्यों है? हाँ, ये तो खुशी का मौका है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। आप तो जानते हैं साजिद भाई, कितना प्यार करता था मैं अपनी बहन से।
जानता हूँ कितना प्यार करते हो। अच्छा हम लोग चलते हैं, ख्याल रखना। अच्छा भाई चलते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने घर नहीं जाना? शंकु, 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 शंकु। क्या हुई जैसे? साजिद, साजिद, मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा। कोई बात जहन में रह गई होगी इसीलिए बुरा ख्वाब आ जाता है। नहीं, नहीं साजिद, सब लोग बहुत रो रहे हैं। अल्लाह खैर करेगा। साजिद, साजिद मैंने देखा अम्मी और शक्कू, अम्मी वो बहुत परेशान है, बहुत रो रही हैं। पानी पियो पहले, पानी पियो, सुबह चल लेंगे, चक्कर लगा लेना उनको। मैं अभी फोन कर लूं, मैं अभी अम्मी को फोन कर। टाइम देखो क्या हो रहा है, अभी सब लोग सो रहे होंगे, सुबह फोन भी कर लेना और हो सके तो चलेंगे भी वहाँ पर, ठीक है? पानी पियो, चलो पानी पियो। बुखार तो नहीं हो रहा तुम्हें? चलो पानी पियो। नहीं, पापा और उमैर मुझे ताहिर और ताहिर की यादों से जुदा नहीं कर सकते। ताहिर और मैं एक दूसरे के लिए बने, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं। हेलो, हाँ हेलो, क्या आगा साहब की डेथ हो गई? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत अफसोस हुआ यार। तसीन कब है? ठीक है, हाँ मैं बता दूंगा। यार साड़ू की डेथ हो गई है, मैं मिलता हूँ तुमसे थोड़ी देर में। शाइस्ता जी? शाइस्ता वो क्या बात है?
घबराए हुए हैं आप? आगा जी। आगा जी? क्या हुआ आगा जी को? शायद वो आगा जी अब हमें नहीं रहे। क्या? जब भी रात को मुझे वो ख्वाब नजर आया, मैं आपसे कह रही थी ना साजिद, मैंने रात में ही देख लिया था। मुझे इसी बात का डर था, वही हुआ। हाय, क्या हो गया? क्यों रो रही हो भाई? कौन मर गया? पापा वो आगा जी की डेथ हो गई है। आगा जी की डेथ हो गई है? चलो भाई, फिर तो तुम्हें बहुत मुबारक हो। कैसी बातें कर रही हैं आपा? सही तो कह रही हूँ भाई, इसीलिए तो शग्गू ने शादी की थी, उसके तो सारे अरमान पूरे हो गए। खुदा के वास्ते आपा, अल्लाह के वास्ते अब तो बख्श दे आप उसे, अब तो वो इस दुनिया में भी नहीं है। तुम एक काम करो, अपना बैग पैक करो, मैं टिकट अरेंज करता हूँ। आपने अम्मी को बताया? बता देंगे, तुम्हें पता है ना उनकी तबीयत खराब रहती है, उनको आराम से बता देंगे। तुम अपना बैग पैक करो, मैं टिकट का इंतजाम करता हूँ। जल्दी कर। बात सुनो जरा, अब ये जा रही है ना, तो इसको बोल दो बगैर पैसों के वापस ना आए। आपा वो मैयत में जा रही है, शादी में नहीं जा रही। यही तो असल मौका है बेवकूफ। तुझ में